यहाँ आने के लिए कहा तो मैं यहाँ पर आ गया। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अपने खानदान का सबसे बेहतरीन लोहार हूँ। उसी दौरान शहजादा मुराद वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर पेत्रो कहता है, हम इस अहम दिन की तैयारियां कर रहे थे, आज वो तकरीब होने जा रही है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। नाज़रीन, पेत्रो यहाँ पर घंटा देखने आया था, लेकिन खिज़र ने उस घंटे के अंदर बारूद भर दिया होता है। यहाँ किलिच बे उरूज और इलियास की तारीफें कर रहे होते हैं। ये सुनकर किलिच बे का बेटा गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात जाफ़र से होती है। जाफ़र उसे गुस्से में देखकर कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उरूज और इलियास बहुत ख़तरनाक हैं। आप मगरूर हो गए थे और मेरी बात नहीं सुनी। ये सुनकर वो और गुस्से में आ जाता है और कहता है, जो कहना चाहते हो कहो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसके जवाब में जाफ़र कहता है, अगर मुझे मारने से आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं तो मेरा खून आप पर हलाल है, लेकिन ये मसले का हल नहीं, बल्कि हमें उन्हें मारना चाहिए जिनकी वजह से आप परेशान हैं। ये सुनकर किलिच बे का बेटा कहता है, तुम्हें जो करना है जाकर करो। जिसके जवाब में जाफ़र कहता है, अगर कुछ गलत हो गया तो आप मेरा साथ देंगे। जिसके जवाब में वो कहता है, तुम बेफिक्र हो जाओ। ये सुनकर जाफ़र वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सराय के मालिक के पास आकर कहता है, जैसा मैंने कहा था वैसा ही हो रहा है। किलिच बे उठकर आपके सराय में आ गए, आपको जल्दी कुछ करना होगा। ये सुनकर वो उसे सिक्कों की पोटली देता है और कहता है, ये लो और जाकर अपना काम करो। यहाँ ज़ैनब जवानी के पास पहुँच जाती है और उससे बीमार बच्चे के लिए दवाइयाँ लेती है। जिसके बाद वो कहती है, मुझे जल्दी वापस जाना होगा क्योंकि वो बच्चा बहुत बीमार है। यहाँ पर तकरीब शुरू हो रही होती है और सिपाही घंटे को बांध रहे होते हैं। वहीं पर मौजूद खिज़र भी ये सब कुछ देख रहा होता है। इसी दौरान वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं, लेकिन खिज़र उन्हें तकरीब में जाने से रोक लेता है। इसके बाद वो शहजादा मुराद को देखकर कहता है, उस्मानी बेटा ऐसा कैसे बन सकता है। इसके बाद तकरीब शुरू होती है और जैसे ही सिपाही घंटे को बजाते हैं, वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। ये देखकर हर तरफ भगदड़ मच जाती है। ये देखकर पेत्रो कहता है, शहजादा मुराद को जल्दी महल लेकर जाओ। धमाके का सुनकर ज़ैनब और जवानी भी बाहर आ जाते हैं। ज़ैनब परेशान होकर कहती है, मेरी दोस्त तकरीब देखने गई थी, मुझे जल्दी उसे ढूंढना होगा। यहाँ शहजादा मुराद अपने सिपाहियों के साथ भाग रहा होता है और खिज़र उसका पीछा कर रहा होता है। उसे देखकर शहजादा मुराद कहता है, इस लोहार को पकड़ो, यही वो आदमी है। लेकिन खिज़र उन सिपाहियों को बआसानी ख़त्म कर देता है और घोड़े पर सवार होकर उसका पीछा करने लगता है। यहाँ कमांडर अपने सिपाहियों से कहता है कि उस लोहार को तलाश करो। इसी दौरान उन्हें ज़ैनब नजर आ जाती है, जिसे देखकर एक शख्स कहता है, ये मुसलमान औरत है, इसे पकड़ो, ये ज़रूर उस लोहार के साथ मिली हुई है। ये सुनकर सिपाही ज़ैनब को पकड़ लेते हैं। ज़ैनब कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस दवाई लेने आई थी। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं, इसे किले लेकर चलो। यहाँ जाफ़र गुलाम फरोश के पास आ जाता है और उसे सिक्के देकर बहुत सारे गुलाम खरीद लेता है। गुलामों को आज़ाद करने के बाद वो उनसे कहता है, मेरी बात गौर से सुनो, मैंने तुम लोगों को ख़रीदा है, अब मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। दो बेज़मीर आदमी हैं, उन्हें सबक सिखाना होगा। यहाँ उरूज और इलियास एक बाज़ार से जा रहे होते हैं। उरूज कहता है, मुझे इसहाक और खिज़र को देखे कई साल हो गए, मेरे भतीजे भी बड़े हो गए होंगे। मैंने दसबीना से बात की है, मैं मदेली जाना चाहता हूँ। ये सुनकर इलियास बहुत खुश हो जाता है। दूसरी जानिब योर्गो, जो कि दसबीना का वालिद होता है, वो साहिल पर एंतवान का इंतज़ार कर रहा होता है। इसी दौरान एंतवान भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसके बाद वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। आखिर में एंतवान योर्गो से कहता है, उरूज ने मेरे भाई को कत्ल किया, इसलिए वो मेरा दुश्मन है, लेकिन तुम्हारी उसके साथ क्या दुश्मनी है। जिसके जवाब में योर्गो कहता है, जिस तरह उसने तुम्हारे भाई को छीना, इस तरह वो मेरी इकलौती बेटी को भी ले गया था। जब से उसने मेरी बेटी को अगवा किया, मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा। आखिर में योर्गो कहता है, मेरा आदमी आपको बताएगा कि इसहाक कहाँ रहता है, क्योंकि मुझे सामने नहीं आना चाहिए। खिज़र भी आसपास नहीं है। ये सुनकर एंतवान कहता है, अगर हमारे पास इसहाक है तो पहले जाकर उसी से निपटते हैं। यहाँ उरूज और इलियास एक बाजार में मौजूद होते हैं। उसी दौरान जाफ़र के गुलाम भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद वो उनका पीछा करने लगते हैं। यहाँ खिज़र आखिरकार शहजादा मुराद को पकड़ लेता है, जिसके बाद खिज़र उससे कहता है, मैं आपको इस परदेश से ले जाने आया हूँ। ये सुनकर शहजादा मुराद कहता है, क्या तुम नहीं जानते मैं यहाँ महफूज हूँ। अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो तुम इस जजीरे से नहीं निकल पाओगे। तुम नहीं जानते कि मैं कितना अहम आदमी हूँ। जिसके जवाब में खिज़र कहता है, आप अपने आबा व अजदाद की वजह से अहम हैं। इसके जवाब में वो कहता है,
کیا تمہیں میرے چچا سلطان بایزید نے بھیجا ہے؟ جس کے جواب میں خضر کہتا ہے میں تمہارے بابا کی ایک امانت تلاش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد خضر اسے مارنے لگتا ہے اور کہتا ہے میں تمہاری خال اتھیڑ دوں گا۔ اسی دوران ان سپاہیوں کا وہاں سے گزر ہوتا ہے جو زینب کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں اور اس سے بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوہار کہاں ہے۔ وہیں پر چھپا خضر بھی ان کی باتیں سن لیتا ہے، جس کے بعد وہ شہزادے کو بے ہوش کر کے کہتا ہے میں تمہیں اپنے ساتھ لینے آیا تھا لیکن چیزیں بدل گئی، مجھے پہلے اس لڑکی کو بچانا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ سپاہیوں کے سامنے آ جاتا ہے اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر زینب بھی لڑنا شروع کر دیتی ہے اور وہ بڑی بہادری سے لڑتی ہے۔ آخر میں خضر زینب کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سپاہی ان کا پیچھا کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں غلام عروج اور الیاس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد عروج مڑ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کیا آپ لوگ بہت شرمیلے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ہم بازار سے نکلے ہیں آپ لوگ تب سے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں لیکن آپ اپنا مسئلہ بتا نہیں رہے۔ اس کے بعد الیاس کہتا ہے ہمیں بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر غلام اپنے ہتھیار نکال لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر عروج کہتا ہے ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے رستے پر چلتے رہیں اور ظاہر کریں کہ یہ واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ لیکن وہ غلام پھر بھی انہیں گھور رہے ہوتے ہیں۔ یہاں مدیلی میں انطوان اور اس کے ساتھی اسحاق کے گھر میں گھس جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اسحاق کے گھر والے ڈر جاتے ہیں اور اسحاق بھی انہیں غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد انطوان بھی اندر آ جاتا ہے۔ یہاں خضر اور زینب بھاگتے بھاگتے ایک سمندر کے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ سمندر سے کافی اونچائی پر ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر خضر کہتا ہے یا تو ہم یہاں سے پرندوں کی طرح اڑ جائیں گے یا ہم ان میں سے کچھ کو مار کر مر جائیں گے۔ دوسری جانب عروج اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر حملہ کر دیتا ہے اور پھر ان کے درمیان مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ الیاس بھی بڑی بہادری سے لڑ رہا ہوتا ہے جو کافی غلاموں کو مار دیتا ہے۔ یہاں عروج بھی ایک ایک کر کے ان کو مار رہا ہوتا ہے۔ بڑا خوفناک منظر نظر آتا ہے۔ یہاں انطوان اسحاق سے کہتا ہے کیا تم ہی عروج کے بھائی اسحاق ہو؟ جس کے جواب میں اسحاق کہتا ہے ہاں میں ہی عروج کا آغا ہوں۔ کیا تم ان کتوں کے آغا ہو؟ یہ سن کر وہ سب لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں، جس کے بعد وہ اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اسحاق کی زوجہ بہت خوفزدہ ہو جاتی ہے اور اپنے بچوں کو چھت پر بھیج دیتی ہے۔ وہ ڈاکو فوراً ہی اسحاق پر قابو پا لیتے ہیں، جس کے بعد وہ اسحاق کی زوجہ کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ یہاں پر لڑائی کے دوران ایک غلام الیاس کی گردن پر خنجر رکھ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر عروج بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب اسحاق انطوان سے کہتا ہے میری بیوی اور بچوں کو چھوڑ دو، اگر تمہیں عروج کے ساتھ مسئلہ ہے تو اس کا بھائی میں ہوں، مجھے سزا دو، ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ سن کر انطوان کہتا ہے تم نے ٹھیک کہا، جس کے بعد وہ اپنے سپاہی کو اشارہ کرتا ہے جو اسحاق کی زوجہ کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیتا ہے اور وہ وہیں پر شہید ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر اسحاق بے قابو ہو جاتا ہے لیکن انطوان مار کر اسے بھی بیہوش کر دیتا ہے اور سپاہی چھت پر جا کر اس کے بچوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ ناظرین بہت ہی درد بھرا منظر ہوتا ہے۔ ایک طرف خضر سمندر کے کنارے پر پھنسا ہوتا ہے، دوسری جانب الیاس کی گردن پر غلام نے خنجر رکھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے عروج بہت پریشان ہوتا ہے اور یہاں اسحاق کے گھر والوں کو مار دیتے ہیں اور اسحاق خود